ऊंचो सो। तो वो कहो पहले ऊपर घुमो करके कि हम पहले जन्म के राजाए। तो वे ऑनलाइन में बैठे होंगे, वे सब कहेंगे पीछे थे हताए 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 हताए। तो देखो बात नहीं करनी चाहिए, कोई काम है विशेष तो अलग उठ के बात कर लो। देखो गत्ते कितना कीमती समय छोड़ के आई हूं, अब यहां बैठ के ध्यान चलोगो बात में तो घर को काम छूट को न्यू को चुप लेना पड़ो। जय पूछ रहे जी धोती कह रहे पहले आई तू, ऐसा ध्यान रखना। उस समय जब भगवान राम के सामने वैद्य जी बैठे थे तो सुषेण वैद्य ने कहा था प्रभु एक बात बताओ कि तुम्हारी और मेरे मालिक रावण की आपस में दुश्मनी चल रही है, लड़ाई चल रही है। तो मैं इस समय तुम्हारे भैया की नबज देखूं तो ये राजद्रोह नहीं होगा? मैं उसका अन्न खा रहा हूं, तुम्हारा ये तो द्वेष भावना बन जाएगी राजा से। तो भगवान राम ने कह दिया कि तुम अपने धर्म को मन त्यागो, मेरा भाई चाहे बचे चाहे न बचे, ये कह दिया राम ने। और तब कहा था जामवंत ने सुषेण वैद्य से कि एक बात मेरी सुन लो, फिर तुम्हें दी क्या सो करियो। कि बोलो कि जिस दिन तुम्हें यह वैद्यगिरी की डिग्री मिली, इलाज करने का सर्टिफिकेट मिला, तो फिर तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें किस्म क्या दी थी बाय बता दो बस पहले। वो आज भी दी जाती है। जो भी लड़के ये MBBS करते हैं, BA MS करते हैं, चाहे वो आयुर्वेद से हो, चाहे एलोपैथिक से हो, चाहे होम्योपैथिक से हो, जब डॉक्टर की डिग्री मिलती है तो सर्टिफिकेट जब हाथ में दिया जाता है तो किस्म ली जाती है कि आज के बाद तुम इलाज करने जा रहे हो, चाहे भले ही तुम्हारा कितना भी बड़ा दुश्मन तुम्हारे सामने हो, पर दुश्मन का इलाज भी पूरी ईमानदारी से करोगे, ये कसम ली जाती है। तो जामवंत ने किया ये बताओ वैद्य जी तुम्हें किस्म क्या दी थी जब तुम्हें इलाज के लिए भेजा गया? बस उसी समय सुषेण वैद्य ने नबज पकड़ ली थी, क्योंकि वो किस्म याद आ गई थी। तो आज शुक्राचार्य ने विद्या पढ़ाना शुरू कर दिया, विद्या पढ़ाना शुरू किया। पर वो राक्षसों के लड़के विचार करते थे कि गुरुजी बहुत गलत कर रहे हैं, जब विद्या सिखा रहे हैं, कल लड़ाई भई तो जो हमारे ऊपर पड़ेगी। लेकिन सिखाते रहे। एक दिन जिस समय गुरुदेवता ने और कही के बेटा कच्छ बगिया में तो फूल तोड़ ला जाओ, तो कच्छ तो बाग में फूल तोड़ने गया पीछे, और वे राक्षसों के लड़के घात लगाए बैठे थे, घात लगा करके बैठे थे। अकेला ब्राह्मण का पुत्र था। उन पापियों ने बाग के बीच में कर्म कौन सा किया है? कैसे? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे कर्म ने और लपेटा है। माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान रामविलास प्रधान जी उनकी तरफ से है, धन्यवाद।
और ये 20 रुपए श्रीमान उदल सिंह जी के हैं, धन्यवाद। आज उस पत्र को पकड़ के बेटा को और बाग में मारा। क्या? अरे दया नाई बैल नु भूयाई, अरे दया नाई बैल नु भूयाई, और यज्ञी दई जराई कुमारु तम तीनों जरवाई। आज पुत्र को कच्छ को मारा और मार के अग्नि में जला के और भस्म बना के सरबतु घोर न होएगा घर में, ताई में दई भस्म मिलाई। शुक्राचार्य गुरु जी बैठे, चाय गुरु के हाथ गहाई। आज शरबत बनाया अत्याचारियों ने, और वह बेटा को मार के शरीर को जरा के भस्म बना के और वह शरबत में घोर के महात्मा ही दे दो ले जाके। गुरुजी ले तुम्हारे लिए शरबत बना हुआ हमने। महात्मा जी ने वो घड़ा पकड़ लो, भाई पी गए। अब जब पी गए, बेटा नहीं लौटा फूल लेकर के। ध्यान रखना, शुक्राचार्य की जो लड़की थी देवयानी, वो कच्छ से मुंह से तो भाई कहती थी और पेट में अपना पति मानती थी। उसका विचार क्या था कि ये ब्राह्मण का लड़का है, मैं ब्राह्मण की लड़की हूं। बृहस्पति ब्राह्मण का लड़का है और मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की हूं, इसलिए पति चुन चुकी थी मन में। तो जब लड़का नहीं लौटा तो शुक्राचार्य ने अपने योग से जब पता किया, मंत्र पढ़ के मारा, तो पेट में तब आवाज आई भीतर तक कि गुरुजी दुश्मनों ने वो मार के और जरा के और शरबत बना के और घोर के तुम्हें ही पिया गए। ध्यान रखना। तो देवयानी सोच रही है कि पिया पिता के पेट में और सुता रही अकुला, और पिता मरे तो पत मिले नहीं जन्म कुआरो। अब विचार कर रही है। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा कच्छ तू अंदर बैठा है, तो मैंने तुझे जीवनी विद्या सिखाई है, तो मेरे उदर को फाड़ के बाहर निकल, और अगर मेरी मृत्यु है जाए तो उसी विद्या से फिर मुझे जिंदा कर। तो कच्छ ने गुरु की विद्या से तो कच्छ जिंदा हुआ, उदर को फाड़ के बाहर निकला। गुरुजी का जब मरण हुआ तो उसी विद्या से फिर गुरु को जिंदा किया। तब कही, गुरुजी अब विद्या मैंने सीखी लई और जांचो कर ली, तो तुम कह दो तो हम जाएं। यार कहां से बना दी मोछे दे आई, बैठ जाओ। तो जब शुक्राचार्य ने उस लड़के को विदा किया तो देवयानी संग आई है विदा करने के लिए। तो शुक्राचार्य तो लौट गए, और तब कही कच्छ ने कि बहन जी तुम लौट जाओ। अब पेट वाई गांठा वो खोली है। बहन कह रहे हो जादिन ते तुम आए हो, बादिन ते आज तक मैंने अपने मन में तुम्हें पति स्वीकार कर लिया है, क्या पागल हो गई हो? गुरु की लड़की बहन के समान होती है। देखो सुनो, ऐसे खड़े मत हो करो, जब बालक डिस्टर्ब होते हैं, जो सुनबो चाहे ताऊ ना सुन पाते। जब समय बोले हम बीच में भजन बोले तभी तुम आ जा करो भाई तीर कमान लेके। तो जब लड़की खड़ी रह गई थी और जब कच्छ आगे को चलने लगा था तो एकदम लड़की ने हाथ पकड़ा है। कहां जा रहे हो? मैंने मन में तुम्हें पति स्वीकार किया है। तो कच्छ ने झटका मार के हाथ छुड़ा दिया।
और जब आगे के लिए बढ़ाए तब लड़की बोली है देवयानी, जो शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की थी। क्या? मेरे बाप ने विद्या पढ़ाई, मेरे बाप ने विद्या पढ़ाई, जो मोई छोड़ी अकेली जाई, जो मोई छोड़ी अकेली जाई, तो कूदों में सांप लगाई, और सब विद्या सफल है जाई। मेरे बाप ने, मेरे पिता ने जो विद्या सिखाई है अब तक, वो सब विद्या निष्फल हो जाएगी। अरे पापनी जी क्या करते हैं? कितने दिन की मेहनत थी मेरी, कितनी मैंने मेहनत की, और सबरी विद्या पे तेने पानी फेर दिया। तो देवयानी सुन, तेने तो श्राप दो मोए, और अब मैं श्राप दे रहा हूं। क्या? तो ब्राह्मण कोई न पियावे, और पर के कोई छाती ले जावे। जा देवयानी, मैं श्राप दे रहा हूं, तुझसे कोई भी ब्राह्मण विवाह नहीं करेगा, तेरा वर्ण करेगा तो कोई न कोई क्षत्रिय करेगा। ये श्राप लगा हुआ था देवयानी को। तो एक बार और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए, और 500 रुपए भंडारे में ब्रजेश दूधिया फुलरई से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। देखो भागवत का ये नियम होता है, शादी ब्याह एक जने को और भागवत सबकी, अच्छा तब लगता है। तो मैंने आज तक कहूँ ना सुनी होई कि काऊ को लड़का की माड़े की पांत भई होता में सबन ने चंदा दो होए पूरे गांव ने। कहूँ एक जगह बता दो कि काऊ को लड़का की माड़े की पांत भई होए ता में सबे गांव ने चंदा दो होए। और भागवत चाहे छोटी थी छोटी हो चाहे बड़ी थी बड़ी हो, सबको देने का अधिकार है, सबको। तो भागवत में सबको दान करना चाहिए, भले ही थोड़ा हो या ज्यादा हो। तुलसी पक्षी के पिए और घटे न सरता नीर, और दान किए धन नाय घटे जो सहायक रघु। बस अब कोई विचार करे कि जो ब्रजेशन तो 500 रुपया दें और हम पे 100, तो हम कैसे दें? 10 देवे हो 10 हुआ बराबर को अधिकार है यज्ञ में, सबको बराबर अधिकार है। अन्नदान भी श्रेष्ठ होता है, लेकिन भागवत में सबको सम्मिलित होना चाहिए। भागवाला से ठीक ठीक। तुम्हारा नाम क्या है? जे के न कहीं फिर